फिज़ियोथेरेपी एक इस तरीके की स्ट्रीम आ चुकी है जो कि हर मेडिकल फील्ड के अंदर ज़रूरी है। चाहे वो आप ऑर्थो के केसेस ले लीजिए, चाहे न्यूरो के केसेस ले लीजिए। आजकल कार्डियक सर्जरी, पोस्ट सर्जरी भी रिक्वायर्ड है। फिज़ियोथेरेपी बेसिकली प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे काम करती है कि वो जो प्रॉब्लम आजकल आ रही हैं वो हो ही ना। आजकल आप देखिए एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर जो इतने कष्ट आते हैं, अगर हम फिज़ियोथेरेपी सही तरीके से करें तो वो काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। जैसे अक्सर बुज़ुर्ग लोगों के अंदर एक हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है या फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि बैलेंस और सेंसरी वाला पार्ट थोड़ा सा डीजनरेशन की मोड के अंदर चला जाता है, जॉइंट आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, टारगेटेड फिजियोथेरेपी करके, जो मसल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए हैं उन्हें हम बैलेंस कर दें, तो हम काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव मोड में काम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो। अगर सर्जिकल केसेस हैं, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट के केसेस हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट केसेस हैं, स्पाइन इंजरीज हैं, स्पाइनल सर्जरीज़ हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बाद एसीएल टीयर आपके अक्सर हो जाते हैं फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर, बीएसएफ के जवानों के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो मेरी एक पीएचडी लेवल की रिसर्च है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के ऊपर, दैट इज़ इलेक्ट्रोसूटिकल्स इन फिजियोथेरेपी, उसके थ्रू तो हम इंसोमनिया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों के ऊपर भी बदलाव ला सकते हैं, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी इन्वेजिव प्रोसेस, जिसकी एक रिसर्च साइंटिफिक तौर पे और गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च की गई है। जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को अमेरिका से स्पॉन्सर हुआ था, उसमें हमने स्टेज 1 हाइपरटेंशन तक कंट्रोल किया है सिर्फ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से। पर फिजियोथेरेपी लेते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसके इंडिकेशंस हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जैसे अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या फिर कोई मेटल इम्प्लांट्स लगे हुए हैं या पेस मेकर हैं। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि उस पेशेंट की पहली क्या परेशानियां रह चुकी हैं और उसके हिसाब से हम उसे किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं।